guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today's video is all about how to crack PT exam with good score. So अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ की जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। उसके बिना जो है आप नहीं जा सकते। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कई तरह के टेस्ट होते हैं। आपका पीटी हो सकता है, आइल्स हो सकता है, टोफल हो सकता है। सो आप कोई भी जो है एक एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वो आपको देखना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा जो है एग्ज़ाम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, आपका कंट्री पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, सो यहाँ पर जो है वो 99% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है पीटी का स्कोर जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, सो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो 99% जो यूनिवर्सिटीज़ है वो पीटी का स्कोर एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा की, सो कनाडा में पीटी इतना कॉमन नहीं है। वहाँ पर जो है आइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और ऐसा हमने कभी देखा नहीं है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट जो भी जाता है वो आइल्स करके ही जाता है। पीटी वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ में है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कोई भी जो है यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हाँ, कुछ करती हैं, लेकिन वहाँ पर आइल्स ज़्यादा कॉमन है ओवर पीटी। सो अगर हम बात करें पीटी की, सो पीटी जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। वो कम्प्लीटली जो है कंप्यूटर पे बेस्ड है, उसमें ह्यूमन की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और पीटी की अगर हम बात करें, इसका जो रिजल्ट है वो आपका 2-3 डेज़ के अंदर आ जाता है। और ये एग्ज़ाम आपका एक ही दिन होता है। जैसे अगर हम बात करें आइल्स की, सो आइल्स में आपका जो है स्पीकिंग जो है वो एक दिन होता है और आपके जो अदर मॉड्यूल है वो किसी और दिन होते हैं। बट अगर हम बात करें पीटी की, सो पीटी में जो है आपका एक ही दिन में हो जाता है। आपके चारों मॉड्यूल जो है वो एक ही दिन में हो जाते हैं और आपका रिजल्ट भी जो है वो 2-3 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। कई बार कुछ कुछ केसेस में होता है कि कुछ स्टूडेंट का जो रिजल्ट डिले हो जाता है, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज कई बार जो स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग नहीं जाती है, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल, सो ओवरऑल जो है वो 2-3 डेज़ में आ जाता है। मेरा अगर बात करें, मेरा आफ्टर 3 आवर्स जो है वो मेरा स्कोर आ गया था। सो वो डिपेंड करता है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है। बट अगर हम नॉर्मली बात करें, सो वो 2-3 डेज़ में जो वो रिजल्ट आ जाता है। और अगर हम कंपेयर करें आइल्स से, सो पीटी जो है वो काफ़ी इजी है। आइल्स की अगर हम बात करें, आइल्स के लिए आपको मिनिमम जो है वो 3-4 मंथ्स की जो है आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। इतना आपको जो उस एग्ज़ाम को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीटी की बात करो, तो अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो प्रैक्टिस करते हो, आप जो है वो सेंटर पे भी जाते हो और आप जो है घर पे भी कर रहे हो। बाकी पीटी के लिए मुझे नहीं लगता कि जो है वो कोचिंग लेने की नीड है, बिकॉज मैंने खुद भी नहीं ली थी। मेरे पास जो है वो मटेरियल था, बिकॉज मेरे ब्रदर ने ली थी कुछ दिन के लिए। सो मेरे पास जो है सारा जो मटेरियल पीटी के लिए मुझे चाहिए था वो मेरे पास था। तो मैंने जो है वो घर पे ही जो पीटी की वो प्रिपरेशन की थी। मैंने कोई जो है वो कोचिंग क्लासेस वगैरह मैंने नहीं लगाई थी। और मुझे लगता भी नहीं कि पीटी के लिए नीड है, बिकॉज ये जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। इतना कोई इसमें आपको किसी टीचर की नीड नहीं है, ज़्यादा गाइडेंस की भी आपको नीड नहीं है। ऑलरेडी इतना आपको मटेरियल मिलेगा, आप गूगल पे जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पे इतना भरा पड़ा है। सो आपको किसी सेंटर में जाने की, कोचिंग लेने की नीड नहीं है। अगर आप जो है रेगुलर घर में प्रैक्टिस करते हो, आप जो है वो ऑनलाइन टेस्ट बाय कर सकते हो। जब आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई है, आप टेस्ट घर पे देकर देखो। मैंने खुद भी 9 to 10 जो है वो टेस्ट दिए थे। ऐप यूनि से मैंने प्रिपरेशन की थी। और मैंने जो है जब मैंने 7 to 8 टेस्ट दिए, तो मेरे को लगा कि ओवरऑल मेरे 60 के अराउंड जो है वो एवरेज है कि इतने मेरे आ जाएंगे। हालांकि स्कोर मेरा इससे अच्छा आया था। मेरा ओवरऑल जो है वो 68 था, 7 बैंड। सो पीटी काफ़ी आसान है। इसमें आपको सिर्फ जो वो एक प्रैक्टिस की नीड होती है। सो अगर हम बात करें, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हो। 6.5 और 7 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट 90, तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। अगर ऐसा कोई आप देख रहे हो यूट्यूब पे थंबनेल आप देख ले, तो एकदम से आप एक्साइटेड हो जाते हो कि 10 दिन में आप पीटी क्लियर करें, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आप जो है आपकी ऑलरेडी आपकी जो है इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, आपको लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है, तब आप कर सकते हो। फ्लुएंसी आपकी है, बिकॉज फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको ग्रामर की नॉलेज हो, आप शुरू से अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तब आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली ओवरऑल बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन में, 15 दिन में हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तब आपको जो है एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम में इतना जो है आप स्कोर ले सकते हो। सो अगर हम बात करें पीटी की, सो इसमें जो है 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें
4 मॉड्यूल्स में पहला जो होता है वो स्पीकिंग और राइटिंग का होता है, ये आपका अलग से होता है। इसके लिए आपको अलग से टाइम मिलता है, कितने टाइम में आपको जो है ये दोनों टास्क कवर करने हैं। इसके बाद आपकी आती है रीडिंग, देन आपकी आती है लिसनिंग। सो पहले टास्क की अगर हम बात करें, और इन चारों में जो है वो आपको ईच जो है टास्क वो 90 मार्क्स का होता है, और 90 में से आपको स्कोर करना होता है। और अगर आप इन चारों का जो स्कोर आता है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हो तो आपका जो है ओवरऑल स्कोर निकल के आ जाता है। सो अगर हम बात करें स्पीकिंग की, सो स्पीकिंग में जो है वो आपके 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 5 में जो है वो आपके 4 इंपॉर्टेंट होते हैं और एक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तब भी आप जो है अपना जो है डिजायर्ड जो है स्कोर वो ले सकते हो। सो सबसे पहले आपके पास आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड में क्या करना होता है, एक आपके सामने पैराग्राफ होता है 3 to 4 लाइन्स का, और इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसान जो है वो ये आपका टास्क होता है। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपका जो पैराग्राफ है उसको आपको रीड करना होता है, एज इट इज़ आपको रीड करना है। आपको कहीं पर कोमा आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, वहाँ पर आपको पोज लेना है। अननेसेसरी कहीं आप पोज नहीं लोगे, उससे क्या है आपकी फ्लुएंसी जो है वो खराब होती है और आपका जो है स्कोर नहीं आता। इसमें जो है एक जैसे रीड अलाउड आपका है, उसके अंदर आपको 15 में से मार्क्स लेने होते हैं, मतलब 15 का होता है अगर आपका एक रीड अलाउड है। उसमें 5 आपके होते हैं फ्लुएंसी के, 5 होते हैं आपके प्रोनाउंसिएशन के, और 5 ही होते हैं आपके कंटेंट के। कंटेंट मीन्स कि आप कितना जो है रीड कर पाए, आपने कोई वर्ड जो है वो मिस नहीं किया। फ्लुएंसी की आपने अननेसेसरी कोई पोज नहीं लिया, आप एक फ्लो में बोल रहे हो। प्रोनाउंसिएशन मतलब कि आपने जो है वर्ड को जो है वो सही प्रोनाउंस किया, आपने गलत नहीं बोला, एज इट इज आपने जो लिखा है वो बोला है। सो 15 का एक आपका रीड अलाउड होता है। सो रीड अलाउड आपके आते हैं 6 to 7। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है टाइम मिलता है 30 सेकंड होते हैं, उसमें आपको रीड करना है। रीड करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि आप वो वर्ड बोल के देखें जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बिकॉज आपके सामने अगर आपके सामने 3 लाइन्स हैं, आपको उसके अंदर 5 to 7 ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं जो आपको जो है प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है। सो आप उन 30 सेकेंड्स में वही वर्ड बोल के आप प्रैक्टिस करो, आप पूरा जो है पैराग्राफ ना पढ़ो। इससे क्या है, इतने टाइम में पूरा पैराग्राफ कुछ बच्चे जो वो नहीं रीड कर पाते। सो आपको जो वर्ड जो है वो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आप रीड करो। सो 6 to 7 आते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने खुद भी टीच किया है पीटी के लिए। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि आपका जो है पहले टास्क की अगर हम बात करें स्पीकिंग की, सो रीड अलाउड और रिपीट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये आपके अदर टास्क में भी आपका जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इनमें आपको अच्छा जो है परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंस की, सो रिपीट सेंटेंस में क्या होता है, आपके सामने 8 to 10, और कभी कभी आपका जो है वो रिपीट सेंटेंस 15 वर्ड्स का भी आता है। इसके अंदर आपको एक ऑडियो सुनेगी, ऑडियो में आपको जो है एक सेंटेंस बोलेंगे, वो मिनिमम होता है 8 to 10 जो है वो सेकंड का ही होता है। कभी कभी चला जाता है, एक दो डिफिकल्ट आता है, वो 15 वर्ड्स तक चला जाता है, अदरवाइज वो 8 to 10 का ही रहता है। सो आपको करना क्या है, वो सेंटेंस आपको सुनना है, और जैसे ही आपके पास बीप की साउंड आती है आपको वो रिपीट करना होता है। सो आपको जो है फोकस ये करना है, आप पूरे सेंटेंस में आप ना जाएं, बिकॉज एक इतनी फास्ट वो रिकॉर्डिंग होती है, कैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इतना मेक श्योर करें कि आप 70 to 80% जो है वो कंटेंट आप उठा लें और उसको एक फ्लो में जो है वो रिपीट कर दें। ऐसा नहीं कि आपने कोई सेंटेंस सुना और आप जो टुकड़ों में बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू इंडिया, अगर आप ऐसे बोलोगे आई एम गोइंग टू, सो ऐसे आपको जो है वो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आपको एक फ्लो में बोलना है, जैसे आपने सुना वैसे ही बोलना है। अगर आप पूरा कंटेंट आप नहीं उठा पाते हो, सो फोकस करो कि 70 to 80% आप बोल पाओ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट आपके जो है ये लिसनिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो 10 to 12 आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोकस करो कि आप 70 to 80 कंटेंट आप उठा पाओ। नेक्स्ट आपके सामने आता है डिस्क्राइब इमेज। इमेज में क्या होता है, आपके सामने कोई भी एक टेबल दे देंगे, कोई आपका जो है वो ग्राफ हो सकता है। सो करना क्या होता है, आपको उस टेबल को जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है कि ये टेबल जो है वो क्या कह रहे हैं। उसके अंदर कुछ कलर हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। सो आपको उस इनके जो है वो टेम्पलेट होते हैं, वो आप किसी भी सेंटर में जाओगे या आप ऑनलाइन देखो तो आपको मिल जाएंगे। वो टेम्पलेट में आपको जो है उस इमेज का डेटा आपको एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई इमेज है, उसके अंदर कलर है, तो आप जो है वो कलर बोल दोगे, आई कैन सी लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सो ऐसे जो है आपको एक टेम्पलेट में जो है वो इमेज एक्सप्लेन करनी होती है। सो इमेज आपके सामने आते हैं 3 to 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में क्या करना होता है, एक ऑडियो आपके जो है सामने चलती है, आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी। उस ऑडियो में से आपको जो है वो आपको वर्ड्स उठाने होते हैं। 15 आप मिनिमम जो है वर्ड्स आप कैच करो। वर्ड्स ऐसा नहीं है कि द, इफ, ये ऐसे नहीं करने हैं आपको। वर्ड्स आपको करना है प्रॉपर नाउन हो,
किसी प्लेस का, किसी पर्सन का कोई ऐसे नेम हो, प्रॉपर नाउन आपको 10 to 15 आपको राइट डाउन करने हैं। देन आपको जो है वो रीटेल लेक्चर बोलना होता है। इसका भी एक टेम्पलेट होता है, ये आपको वर्ड जो है उस टेम्पलेट में फिट करने होते हैं। आपको अपनी तरफ से कोई लाइन नहीं बनानी होती, सिर्फ आपको फोकस करना है कि आप 10 to 15 वर्ड्स आप ले पाओ, देन आप उनको जो है एक टेम्पलेट में बोल पाओ। सो रीटेल लेक्चर 1 to 2 आता है। पहले जो है रीटेल लेक्चर 3 to 4 आते थे। ये एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। मेरे टाइम में जो है एग्जाम की ड्यूरेशन थी 3 आवर्स की, हालांकि मैं 2.5 में मेरा हो गया था, उससे भी पहले हो गया था, लेकिन अभी जो एग्जाम की जो है लेंथ काफ़ी कम हो गई है। सो पहले रीटेल लेक्चर आते थे 3 to 4, अब आते हैं 1 to 2। सो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आंसर शीट क्वेश्चन। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाकी 4 टास्क में अच्छा आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हो तो आपका फिफ्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो ये 5 to 6 आते हैं, पहले ये 10 to 12 आते थे। तो अगर आप इनमें एक तुक्का भी अगर लगा लो, ये नॉर्मल आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। इनकी एक अलग से ऑडियो होती है, आप ऑडियो भी सुन सकते हो और आपकी पीडीएफ भी होती है। अगर आपको क्वेश्चन रीड करने वहाँ से भी कर सकते हो। जनरल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। 5 to 6 आते हैं। 2 3 भी अगर आप सही बोलते हो तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इनमें कुछ नहीं है। सो ये आपका जो है ये स्पीकिंग थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आती है आपकी राइटिंग। सो स्पीकिंग और राइटिंग के लिए आपको जो है एक इकट्ठा टाइम मिलता है। जैसे इसका हो सकता है 60 to 70 अराउंड, ये 1 आवर का आपका जो है फर्स्ट टास्क होता है। इसके अंदर आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों होते हैं। सो राइटिंग की अगर हम बात करें, राइटिंग में आपके 2 टास्क होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है आपका समराइज रिटन टेक्स्ट, देन आपका होता है राइट एसे। सो समराइज रिटन टेक्स्ट की अगर हम बात करें, आपके सामने जो है एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में से क्या करना होता है, आपको एक टेक्स्ट एक सेंटेंस बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 4 to 5 लाइन्स है या ज़्यादा एक पैराग्राफ है। सो उसमें से आपको 2 3 ऐसी लाइंस कनेक्ट करनी है जो एक सेंटेंस बना रहे हो। एक सेंटेंस मीन्स कि आप एक फुल स्टॉप लगाओगे, आप उसके बीच में कनेक्टर का यूज़ करोगे। कनेक्टर हो सकते हैं आपके एंड हो सकता है, फर्दर मोर हो सकता है, मोर ओवर हो सकता है। सो ऐसे आपको जो है कनेक्टर लगाने हैं। एक आपको सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस का जो है आपको स्कोर मिलेगा। सो ये आपके जो है पहले आते थे 2 3 आते थे ये, लेकिन अभी आते हैं जो 1 या 2। सो अभी 1 ही आता है ज़्यादातर, जितना देखा है 1 आपका समराइज रिटन टेक्स्ट आता है और 1 आपका जो है वो एक ऐसे आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना राइटिंग जो है आपका सबसे इजी टास्क मेरे को लगता है, बिकॉज इसमें आपको कुछ नहीं करना। एक आपको ऐसे का टेम्पलेट याद करना है। कोई भी आपका ऐसे आता है, आपको कुछ वर्ड्स जो हैं उस ऐसे में आपको फिट करने होते हैं। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं लिखना होता। समराइज रिटन टेक्स्ट में भी आपको कुछ नहीं करना। आपके सामने एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में से आपको जो है एक सेंटेंस बनाना होता है, जो काफ़ी आसान है। 2 3 लाइंस आप ऐसी लो जो कनेक्ट कर रही हो और उनके बीच में आप जो है कनेक्टर लगाओ। कनेक्टर आप 2 यूज़ कर सकते हो, 2 अगर आप यूज़ करो तो आप 3 लाइंस को कनेक्ट कर सकते हो। 2 से ज़्यादा नीड होती नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है अगर आपको जो है ज़्यादा लाइंस को कनेक्ट करना है। बट जितना ज़्यादा आप वर्डिंग्स करोगे, आपके जो है वो गलती होने के चांसेस होंगे। सो ट्राई करो कि आप 3 लाइंस को कनेक्ट करो। इसके अंदर जो होता है वो वर्ड की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी टाइप कर दोगे, आप 4 5 लाइनों को कनेक्ट कर दोगे। तो आपको जो है वो देखना है कि आपके वर्ड्स कितने हो गए हैं। सो आप ट्राई करो कि आप 3 लाइंस को ही कनेक्ट करो और आप वर्ड्स का ध्यान रखो। लेकिन अगर आपको 2 ऐसी अच्छी लाइंस आपको मिल रही हैं जो आपके जो वर्ड्स की लिमिट है उसको पूरा कर रही है, तो आप 3 भी मत लो, आप 2 लाइंस लो, उनको एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट करो और आपका जो है स्कोर अच्छा आ जाएगा। सो ये था आपका समराइज रिटन टेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे की, सो आपका एक ऐसे आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम राइटिंग के लिए बात करें, राइटिंग के टास्क के लिए, सो आपका एक ही आता है। इसका एक टेम्पलेट होता है, वो आपको जो है सेंटर वाले दे देते हैं। सो आपको सिर्फ वो एक ऐसे याद करना है और उसके अंदर वो 300 समथिंग वर्ड्स का होता है, 300 के अराउंड ही होते हैं। उसके अंदर आपको जो है जो आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक ही डालना होता है। 2 3 बार आपको टॉपिक की जो लाइन है वो डालनी होती है। उसके अलावा आपको कोई चेंजेस नहीं करना होता, जो काफ़ी आसान है। वो भी याद भी हो जाता है 5 10 दिन में या 2 3 दिन में ही, ऐसे जो वो एक याद हो जाता है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सो राइटिंग में आपके वो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं। सो ये आपको जो है वो स्पीकिंग और राइटिंग का आपको अराउंड 1 आवर मिलता है। इसमें आपको जो है वो दोनों टास्क अपने जो है कंप्लीट करने होते हैं और टाइम जो है आपका स्क्रीन पे चल रहा होता है। सो आप किसी भी टास्क में इतना ज़्यादा टाइम आप ना लगाएं कि आपका जो है अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम ना बचे। आपको जो है खुद से मैनेज करना होता है। सो अगर हम बात करें ऐसे की,
सो इसमें टाइम आपका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, बिकॉज आपका जो है ऐसे का टाइम साथ साथ आपका साइड में चल रहा होता है। कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं, आप टाइम मैनेज कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो है वो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ता। फिर भी आप किसी क्वेश्चन पे इतना टाइम आप ना लगाओ कि आपका जो है अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम ना रहे। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी आती है रीडिंग। रीडिंग आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर जो है बच्चा स्ट्रगल करता है पीटी के लिए तो वो रीडिंग में ही करता है, अदर 3 टास्क में वो इतना स्ट्रगल नहीं करता। बिकॉज रीडिंग के लिए आपको जो है थोड़ी ग्रामर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको रूल्स वगैरह का पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स या आप अटैम्प्ट कर पाओगे। सो रीडिंग की अगर हम बात करें, सो रीडिंग में आते हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं और अराउंड आपको जो है वो हाफ एन आवर मिलता है। सो सबसे पहले आपके पास आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको जो है, जो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन आता है, ये आपके राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आपके एक फिल इन द ब्लैंक्स में 4 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप 2 जो है वो सही अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपका जो है ये राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग आपके पास आते हैं, पहले 5-6 आते थे, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, ये इतने ही आते हैं। 5 या 6 आपके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर। जो रीडिंग की अगर हम बात करें, रीडिंग में जो वो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 2 आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं मल्टीपल वाले, 3 आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके इंपॉर्टेंट है, रीऑर्डर पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिल इन द ब्लैंक्स आप मेक श्योर करो कि अगर आपके पास 4 ब्लैंक्स हैं, 2 आप सही अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये आपका राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। 5 to 6 आपके पास आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन। 2-3 पहले आते थे, लेकिन अब 1 या 2 ही आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आप अपना जो है वो टाइम सेव करें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर पैराग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, आपको 4 to 5 लाइन्स होगी, उनको आपको अरेंज करना होता है कि पहले नंबर पे कौन सी लाइन जाएगी, देन सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी, ऐसे आपको अरेंज करना है। सो कभी भी आप ट्राई ना करें कि आपको जो है पूरा ही पैराग्राफ अरेंज करना है। आप 2-2 के पेयर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने 5 लाइन्स हैं तो आप 2-2 के पेयर बनाएं, ताकि आपको जो है वो 2 मार्क्स मिले। इसके अंदर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाइन्स है ABCDE। सो अगर आपने 5 में से 2 पेयर बना दिए, ए और बी का एंड डी एंड ई का, सो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सो आप पूरा पैराग्राफ अरेंज करने पे ना जाएं, आप पेयर बनाएं, और कई बार पूरा भी अरेंज हो जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। सो आपके रीऑर्डर पैराग्राफ आते हैं 2-3 पहले आते थे, पहले का जो पैटर्न था, और अभी भी आपके 2 से 3 ही आते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फोर्थ अगर हम बात करें, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाले जो ब्लैंक्स हैं वो आपका ओनली जो है रीडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से किसी अदर मॉड्यूल में आपका जो है स्कोर नहीं जाएगा। ये आपके 4 to 5 आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक्स पे आप जाएं। सो मिनिमम आप जो है 2 ब्लैंक्स आप सही जो है वो करके आए, ये आप मेक श्योर करो। पूरा नहीं हो पाता, 2 आप सही करके आओ, सो आपका जो है रीडिंग में भी स्कोर आपका अच्छा आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सो ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल वालों में, पहले वालों में जो है एक से ज़्यादा आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन इनमें अगर हम बात करें, सो इनमें आपका कोई एक ही जो है आंसर सही होगा। आपके सामने जो है ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के लिए, उनमें से कोई एक सही होगा। सो आपको रीड करना है क्वेश्चन, देन आपको जो है टिक करना है कि कौन से वाला क्वेश्चन है वो ठीक होगा। 1 से 2 आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो रीडिंग की अगर हम बात करें, हाफ एन आवर आपको मिलता है टोटल। इसमें क्वेश्चन आते हैं, सो पहले आते थे 15 to 20, अब आते हैं 13 to 18। और इम्पोर्टेंट जो है वो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं। 2 जो है उन पे आप ज़्यादा अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें। रीडिंग में आपको टाइम खुद से मैनेज करना होता है, सो आप ये देखें कि आप जो है किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स पे पूरा टाइम दो, अच्छे से जो आप प्रिपरेशन करो। आप फिल इन द ब्लैंक्स के जो है जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट आप देते हो या जितना भी आपको मटेरियल मिलता है ऑनलाइन, सो आप वो सारा देख कर जाओ। सो ये था रीडिंग का। लास्ट अगर हम बात करें लिसनिंग, सो लिसनिंग जो है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है, वो आप कितना अच्छे से जो है कैच कर पाते हो, अच्छे से सुन पाते हो, सो उस पर डिपेंड करता है कि लिसनिंग आपकी कैसी जाएगी। सो लिसनिंग में आपको जो है, ये लिसनिंग आपकी आसान भी होती है अगर हम कंपेयर करें आइल्स से। सो लिसनिंग में आपके आते हैं 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सो 8 आते हैं, और 8 में से सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस। सो 5 ही होते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। सो लिसनिंग में सबसे पहले आपके पास आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसा आप रिटन लेक्चर में करते हो कि आप जो है 10 to 15 आप वर्ड्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हो, देन आपको बोलना होता है। बट लिसनिंग में इसका अपोजिट है, यहाँ पर आपको
बोलना नहीं होता, यहाँ पर आपको राइट डाउन करना होता है। राइट डाउन करने के बाद जो आपको टाइप करना है अपने सिस्टम में, और इसके अंदर भी जो है वर्ड्स की लिमिट होती है 70 to 75। तो एक टेम्पलेट होता है, वो सेंटर वाले देते हैं आपको। सो इसके अंदर आपने जो अपने वर्ड्स हैं वो राइट डाउन किया है, वो आपको जो है टेम्पलेट में फिट करने होते हैं, वो आपको टाइप करना होता है। अपनी तरफ से इसके अंदर आपको कोई लाइन्स ऐड नहीं करने होते। जो आपने टेम्पलेट याद कर रखा है उसके अंदर आपको जो है जो आपने वर्ड्स लिखे हैं वो आपको डालने होते हैं। और ये आता है 1 से 2 आता है, वैसे एक ही आता है, 2 भी नहीं आता। पहले होता था कि 2 आ जाते थे, लेकिन अब जो न्यू जो पैटर्न है उसके अंदर एक ही आता है आपके पास, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सो इसके अंदर आपको एक ऑडियो सुनेगी। रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में आपको जो है रीड करके लगाना है कि कौन सा आपका जो आंसर एक से ज़्यादा जो है मल्टीपल में ठीक हो सकते हैं। बट लिसनिंग में इसका अपोजिट है, आपको एक ऑडियो सुननी है और उस पर आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो आंसर है वो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके गलत भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जो वो डिजायर्ड स्कोर ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका राइटिंग में भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको होता क्या है कि आपके सामने जो ब्लैंक्स होते हैं उनकी वो स्पेलिंग आपको ऑडियो में बोलता है कि आपको सिर्फ वो स्पेलिंग आनी चाहिए, वो स्पेलिंग आपको ठीक आनी चाहिए, वो स्पेलिंग गलत ना हो। बाकी उस स्पेलिंग जो है वो ऑडियो में बोलेगा, वो आपको साथ साथ जो है राइट डाउन करनी है। आप जब राइट डाउन करते हो तो आप जो है राइट डाउन जब आप करते हो तब आप पीसी पे भी ध्यान रखें और आप सुनते रहें कि जो सारी स्पेलिंग राइट डाउन करने के बाद आपको उसके बाद आपको जो है आप फिल करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने जो है एक स्पेलिंग वो लिख ली देन आप वो करोगे फिल, उतनी देर में आपकी जो है वो ऑडियो खत्म हो जाती है। सो पहले आपको जो स्पेलिंग्स है वो राइट डाउन करनी है, देन आपको बाद में फिल करनी होती है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सो फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं 2-3 आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी। इसके अंदर आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, उसके बाद आपके सामने जितने ऑप्शन होते हैं आपको देखना है कि कौन सी समरी जो है वो बेटर रिलेट कर रही है जो ऑडियो आपने सुनी है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 आती हैं, अगर गलत भी हो जाती है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सो सिंगल आंसर है, आपको ऑडियो सुनेगी, कोई एक जो ऑप्शन वो ठीक होगा, जो आपको लगे लगा देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। सो नेक्स्ट आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको जो है एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, लाइन के एंड में एक बीप की साउंड आती है, सो वहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन सा जो वर्ड है वो फिट होगा। मिसिंग वर्ड मीन्स कि एक वर्ड जो है ऑडियो में से वो मिस होगा, आपको देखना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो वर्ड है वहाँ पर फिट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 आते हैं, गलत भी होते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। करना क्या है कि आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा होता है, आपके सामने एक ऑडियो चलती है, उनमें से वो गलत ऑडियो में वर्ड बोलेगा, आपको वही वर्ड जो है हाईलाइट करना जो वो गलत बोलता है। सो इसके अंदर 5 to 7 वर्ड्स हो सकते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। तो आपको जो है अपना कर्सर लाइन के साथ ही रखना है कि वो जो लाइन रीड कर रहा है वहाँ पर कौन सा जो है वर्ड वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, वही वर्ड आपको हाईलाइट करना होता है। थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर आप एक दिन में 10 भी प्रैक्टिस करते हो तब भी जो है आपकी जो है इन पर अच्छी कमांड बन जाती है, आप जो है अपना डिजायर्ड स्कोर ले सकते हो। सो लास्ट आता है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। डिक्टेशन में बच्चा स्ट्रगल करता ही है और बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करती है, अराउंड 35 to 40 जो है डिक्टेशन आपको देकर जाती है। डिक्टेशन आपके पास आती है 3 to 4 और सबसे लास्ट जो है ये टास्क है। सो इसके लिए आप टाइम मैनेज करके चलें, बिकॉज लिसनिंग में ऐसा ना हो कि आपके पास जो है डिक्टेशन के लिए टाइम बचे ना, कि लास्ट टास्क का टाइम नहीं रहा तो आपका स्कोर जाएगा ही जाएगा। इसके बिना आपका जो है वो डिज़ायर्ड स्कोर लेना इम्पॉसिबल है। सो डिक्टेशन के लिए आप टाइम बचा कर रखें। डिक्टेशन में होता क्या है, जैसा कि रिपीट सेंटेंस में होता है, एक आपको सेंटेंस सुनने को मिलेगा और आपको वो रिपीट करना होता है, वो 8 to 10 वर्ड्स का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा ही आपका डिक्टेशन में होता है। डिक्टेशन में भी आपको एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा, उसकी लेंथ हो सकती है 8 to 10 वर्ड्स की, समटाइम्स वो 15 भी चली जाती है। एक ही डिक्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा बार जो वो डिफिकल्ट आती है, अदरवाइज जो वो 8 to 10 वर्ड्स की होती हैं। सो डिक्टेशन में आपको साथ साथ वो राइट डाउन करना है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक सेंटेंस सुन रहे हो आप पूरा पूरा राइट डाउन कर सको, बिकॉज वो ऑडियो बहुत फास्ट होती हैं। सो आप ये करें कि आप इनिशियल्स लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्कूल सुना है तो SCH लिख लें, पूरा ना लिखें। सो इनिशियल्स लिखें, बाद में जो है उनको पूरा वर्ड आप लिख लें उसका। लेकिन अगर आपको कई बार डाउट होता है, जैसे आपने सुना है फ्रेंड भी सुना है फ्रेंड्स भी सुना है, सो आप
2 या 3 वर्ड्स जो है वो 2-2 आप जो है डिक्टेशन में टाइप कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करते हो सो आपका जो है स्कोर आपका नहीं आएगा अच्छा। आप 2-3 वर्ड्स ही जो है वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो डिक्टेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल 8 वर्ड्स की अगर है, सो अगर आप 11 टाइप करते हो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको जो है कि अगर आपको ये श्योर नहीं है कि मैंने वो जो है वर्ड करेक्ट सुना है या उसके जो है एंड में जो है ऐसा, सो अगर आप जो है 2-3 वर्ड्स जो है एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आपका जो है स्कोर अच्छा आ जाएगा। सो लिसनिंग की अगर हम बात करें, लिसनिंग में जो है वो आपके आते हैं, पहले आते थे 15 to 22 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते थे, बट अब जो आते हैं 12 to 20 आते हैं। टाइम आपको मिलता है 30 to 43 मिनट्स का। सो ये आपकी लिसनिंग थी, सबसे लास्ट टास्क था और इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं होता। लिसनिंग जो है वो आइल्स के जैसे ही होती है, पीटी में भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर बच्चा स्ट्रगल करता है तो वो सिर्फ रीडिंग में करता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा जो है ग्रामर पे इतनी कमांड होती नहीं है। पीटी इसीलिए करते हैं, एक तो आपका टाइम सेव होता है बिकॉज इतना टाइम पीटी नहीं लेती है। 1 मंथ भी अगर आप प्रैक्टिस करो तब भी आप जो है एक अच्छा स्कोर ले सकते हो, लेकिन आइल्स के लिए अगर आप जाओ तो 3 to 4 मंथ्स आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको जो है रीडिंग पे एक थोड़ा आपको कमांड बनानी होती है। रीडिंग के आपको थोड़ी आपको प्रैक्टिस अगर करो तो 1 मंथ में पीटी हो जाती है। ज़्यादा अगर हम करें 1.5 में हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम का जो है पीटी का इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं है कि सो पीटी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सो काफ़ी सारे ऐप हैं। जो मैंने यूज़ किया था वो था ऐप यूनी, बिकॉज क्योंकि मैंने जो दिया था वो 2021 में दिया था। सो अभी 3 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी उसके बाद तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, लेकिन ऐप यूनी, लैंग्वेज अकेडमी और अल्फा, यही कुछ ऐसे होते हैं जो मेन हैं आपके ऐप जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा जो है बच्चे यूज़ करते हैं। और एल का तो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वरुण की जो वीडियो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो और वरुण की वीडियो ना देखे। सो काफ़ी अच्छा जो है वो कंटेंट अपडेट करते हैं और उनकी वीडियोस आती ही रहती हैं। सो आपको जो है जितना आप हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, जितना आप जो देख सकते हैं हर मंथ की जो वीडियो डालते हैं। आप हर मंथ की जो नए आपके स्पेलिंग्स आती है, नए आपके रीड अलाउड, आप सब देख कर जाएँ, बिकॉज रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। सो आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से करें। और मेरा जो स्कोर था वो था ओवरऑल 68। लिसनिंग में मेरा था 71, रीडिंग में 60, स्पीकिंग में 67 एंड राइटिंग में था 79। सो ओवरऑल था मेरा 68। और एग्ज़ाम जो मेरा हुआ था वो था दिल्ली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कोई सेंटर वहाँ है, वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम हुआ था। सो 90 लेना तो इतना इजी नहीं है कि आप 90 जो है वो 10-15 दिन में या 1 मंथ में ले लो, इतना आसान नहीं है। सो लेकिन अगर आपको चाहिए 6.5 और 7, सो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली। अगर आप प्रैक्टिस करो, इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन भी आप छोड़ देते हो तो आपको जो है वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। आपकी जो फ्लुएंसी है वो इफेक्ट होती है, बिकॉज आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक फ्लो बनेगा, आपकी जो है वो एक अच्छी कमांड बनेगी, आपके रीड अलाउड पे आपका फ्लो बनेगा, तो आप जो है अपनी जो है स्पेलिंग्स वगैरह सब इम्प्रूव होते हैं। तो आप ये करें कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। आप अगर सेंटर जा रहे हो तो आप ये ना हो कि आप सेंटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले आप फ्री टाइम में आप ईयरबड्स लगा के आप स्पेलिंग सुन सकते हो, आप जो है रीड अलाउड, डिक्टेशन, रीड अलाउड कुछ भी सुन सकते हो। तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और स्पेलिंग्स का अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पीटी की बात करो तो स्पेलिंग्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स आप लिख कर देख लो, या आप जैसे भी आप कोई आपके घर में आपका ब्रदर है, सिस्टर है, वो आपसे सुन ले स्पेलिंग्स थोड़ी बहुत, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो ये था कि आपको पीटी का एग्ज़ाम जो होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ी हेल्प होगी इस वीडियो से, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट आ रहा है और पहले ही आपके रिक्वायरमेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पीटी या आइल्स ना दे, वो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको बाहर आना है, अगर आप आते हो स्टडी वीज़ा पे। सो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।